आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पिंगो काइन को लेके कि पिंगो काइन का आने वाला मूव क्या हो सकता है और पिंगो काइन आने वाले टाइम में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बार में आ जाते हैं और सर्च बार में आने के बाद हम यहाँ पे पिंगो काइन को सर्च कर लेते हैं। पिंगो काइन को जैसे ही हमने सर्च किया तो पिंगो काइन में आज जो है -5% डिक्रीज़ है। अगर हम यहाँ से पिंगो काइन की डिटेल में चले जाएँ तो रैंकिंग में 140 नंबर पे है। मार्केट कैप 299 मिलियन है। ऑल टाइम हाई इसने रिसेंटली दिसंबर में लगाया। ऑल टाइम लो ये मुसलसल लगाता जा रहा है, डिप से डिप देता जा रहा है। सर्कुलेशन रेट जो है 70% है और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। पिंगो began as NFT collection in 2021, shortly become the conception Pingo Penis. Pingus become an instant sensation during the beginning of the NFT craze with prints in the New York Times, Future on CNBC, and memes that look over the internet. Today, Pingo has established themselves as the strongest community in crypto, and the Pingun has evolved into global culture phenomena. With ties in millions of whom over 50 billion social media views and dedicated followers of millions, it's clear that word is enormous with Penguin. No brand or character with crypto origin is more widespread beloved, making Pingo the face and mascot of crypto. पिंगो के बारे में एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी आप लोगों ने देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं, 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो अभी भी पिंगो काइन के ऊपर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हर कोई जो है वो पिंगो को सेल कर रहा है। ओवरऑल जो है पिंगो मुसलसल हमें डिप से डिप देता जा रहा है। ये मैंने आपको एक्सपोर्ट जोन एरिया पिंगो का बताया था। ये शॉर्ट टाइम के लिए ये जो 0.023 का एरिया मैंने ड्रा किया था। तो अगर पिंगो काइन हमारे लिए इस पॉइंट पे नज़र आता है तो एक थोड़ी हल्की सी सपोर्ट हो सकती है। अदरवाइज़ जो है पिंगो जो है, जितने भी काइन बाइनेंस पे न्यू लिस्ट हुए हैं उनकी प्राइसेस जो हैं पहले बहुत ज़्यादा हाई गई हैं। मैंने भी पिंगो को एक टाइम में इस पॉइंट से बाई किया था, फिर मैंने एक उसी टाइम सेल कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने करते करते मैंने कहा कि अभी ये नीचे आना है, नीचे आना है। एंट्री लेते हुए जल्दी नहीं करें, जल्दी नहीं करें, क्योंकि जल्दी किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए। आराम से पैनिक नहीं होना चाहिए और फिर एंट्री लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने टॉप से एंट्री ली। मैंने कहा कि जितने भी न्यू काइन बाइनेंस पे लिस्ट हुए हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ की हैं। पिंगो हो गया, बायो हो गया और बहुत सारे टोकन हैं। ट्रम्प को देख लें, मेलिना टोकन को देख लें, उनकी प्राइसेस सबकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ गई हैं। इसी तरह पिंगो की भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ गई है। तो आने वाले टाइम में अगर हमें ये 0.02 वाला 002 वाला एरिया या 3 वाला एरिया प्रोवाइड करता है तो हम इसका 90% डिप रखेंगे। और वैलेट का जो है सिर्फ जो है वैलेट का 2% जो है वो हम हाईली रिस्क के साथ पिंगो में, यानी हम वापस उम्मीद नहीं कर सकते कि वापस वो हमें मिलेगा। क्यों? बहुत हाईली रिस्क है इसमें। और पिंगो में बहुत हाईली रिस्क है चूँकि इस वजह से आपने पिंगो की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए पिंगो में एंट्री लेनी है। क्योंकि बाइनेंस पे जितने भी काइन न्यू लिस्ट हुए हैं उनकी प्राइसेस डिक्रीज़ गई हैं। अभी क्या हमें पिंगो में एंट्री लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए? तो अभी हमें एंट्री लेते हुए जल्दी नहीं करनी चाहिए, अभी भी हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट एंट्री का टारगेट 0.0025 का एरिया रख रहे हैं तो सेकंड से 90% डाउन रखें और थर्ड जो है इसे 250% या 280% जो है डाउन रखिए। क्यों? क्योंकि इतना डिप में भी जा सकता है। अभी कुछ लोग सोचते होंगे इतना डिप में कैसे जाएगा, ये पहले देखें कितना डिप से टॉप से आया हुआ है। यहाँ पे अगर 0.009 का एरिया प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट एंट्री सेल कर दें, सेकंड एंट्री 0.02 का एरिया में सेल कर दें और थर्ड एंट्री 0.037 के एरिया में सेल कर दें। और एक एंट्री को आप लोगों ने मार्केट में छोड़ देना। अगर पिंगो कहीं से टॉप पे चला जाता है तो बेटर, अगर करेक्शन लेकर डाउन भी आ जाता है तो आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। इसके हवाले से आपकी अपनी क्या राय है वो भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।